नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुजन जर्नी में। दोस्तों, मैंने प्रण लिया है कि दलित, पिछड़े, महिलाएं, किसानों, कामगारों, वंचितों, शोषितों और असहाय लोगों की आवाज़ रहे भारत के प्रथम कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित उन सभी पुस्तकों को आज के बहुजन समाज के सामने लाऊं, ताकि मेरा सोया हुआ बहुजन जाग सके और हम बाबा साहब की विचारधारा, उनके सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। आइए दोस्तों, ऐसी एक बहुचर्चित पुस्तक जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, यानी वीज़ा के लिए इंतज़ार। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बात ही ऐसी हस्ती के बारे में कर रहे हैं जिनको कम शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। मुझे पक्का यकीन है बाबा साहब को चाहने वाले लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं बाबा साहब की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है सविता पाठक जी ने। दोस्तों, वो क्या लिखती हैं आगे बाबा साहब की पुस्तक का अनुवाद करते हुए हिंदी में। कोई अम्बेडकर कैसे बनता है, यह लंबा वृत्तांत इसी प्रश्न का जवाब है। आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर इतनी तटस्थता के साथ यह सब कैसे लिख सके जो बचपन में और बाद में उनके साथ बीता। आज हम सब डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, पर इसका एहसास कम ही लोगों को है। इतने प्रतिभाशाली और काबिल होने के बाद भी सिर्फ महार परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। एक बार तो वे मरते मरते बचे। दोस्तों, भारत के विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर की ऐसी कोई किताब शायद नहीं पढ़ाई जाती, पर उनकी पुस्तिका वेटिंग फॉर वीज़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। पुस्तिका के जो संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिचेट ने आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया है कि यह 1935 या 36 की रचना है। वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक है जो। दोस्तों, आगे लिखते हैं कि विदेशों में लोगों को छुआछूत के बारे में पता तो है, लेकिन इसके वास्तविक सामना नहीं पड़ने के कारण वे यह नहीं जान सकते कि दरअसल यह प्रथा कितनी दमनकारी है। आगे इस पुस्तक के माध्यम से हम बताने चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, वो बताते हैं कि हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंटी के रत्नगिरी जिले में स्थित डापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे, और उसके बाद में जब उनके पिताजी रामजी अम्बेडकर साहब सेवानिवृत्त हो गए थे, तो वो डापोली पहुंच गए, यानी अपने पैतृक गांव। और लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहां पर 1904 तक रहे। ये बाबा साहब अपनी इस पुस्तक के माध्यम से बताते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के दो बेटी को, जो कि उनकी बहन की मौत हो चुकी थी, मेरी काकी और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ाए। मेरी काकी काफ़ी भली थी, लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बेचारी बुजुर्ग थी और उनके पैरों में तकलीफ थी। तो आगे लिखते हैं कि मेरे पिताजी खजांची थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के पिताजी थे जो, वो खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टी में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे यह सोचकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गए क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। तो उसी खुशी में हम सारे बहन भाई तैयार हुए और नए नए कपड़े थोड़ा मार्केट से लेकर आए और उनको पहने और इंतज़ार करते रहे कि कब हम वो समय आए जब हम अपने
पिताजी के पास में मिलने के लिए जाएं। तो सारी तैयारी करके सारे लोग, जो भी घर के सदस्य थे, बच्चे लोग थे जो, और बाबा साहब के भाई बहन, वो कोरेगांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो देर शाम को 5 बजे मसूरी में पहुंचती है ट्रेन जो रहती है, और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे, सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफार्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि आप आओगे तो मुझे बता देना, ताकि मैं अपना चपरासी वहाँ पर भेज सकूँ आपको लेने के लिए। तो इसी बात का जिक्र बाबा साहब कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि काफ़ी देर बाद भी जब कोई नहीं आया, घंटा भर बैठने के बाद में, तो रेलवे जो स्टेशन मास्टर थे वो उनके पास में आए। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे तपाक से यह कह दिया कि हम तो महार हैं। अच्छा, बम्बई प्रेसिडेंटी में महार थे जो अछूत माने जाते थे। अब वो स्टेशन मास्टर देखकर दंग रह गया और उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगे। हम उसके चेहरों पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम सभी वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर न हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ किराए पर जाने के लिए बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी जो वाले थे उनको सुनाई पड़ गया, और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने की तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पैसे का लालच भी काम नहीं कर पाया। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसने दिमाग लगाया और उसने हमसे पूछा, क्या तुम गाड़ी हाँक सकते हो। हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ीवान के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हें दोगुना किराया मिलेगा और गाड़ी को वो खुद चलाएंगे, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भाई। ये स्टेशन मास्टर ने गाड़ी वालों को यकीन दिलाया। ये तो उसके लिए एक गाड़ी वाला, जो गाड़ी चलाने वाला था, वो राजी भी हो गया। शाम करीब 6:30 बजे जब हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता यह थी कि यह आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए कि हम अंधेरे से पहले कोरेगांव पहुंच जाएं, यानी अपने पिताजी के पास में। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी इसी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी में रख दिया और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे मोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना पीना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो हम भी राजी हो गए और उसने किराए का एक हिस्सा भी मांग लिया था हमसे, और हमने वो हिस्सा उनको दे भी दिया। और वो गाड़ीवान जल्दी हमसे वादा किया कि मैं जल्दी आता हूँ। वो कहीं आसपास चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफ़िन खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी
के गड्ढे की ओर गया, लेकिन वह जो पानी था उसमें तो गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के लिए हमने आधा पेट खाना ही खाया और टिफ़िन बंद कर दिया, क्योंकि पानी गंदा था, पानी पीने के लिए नहीं था। और काफ़ी देर बाद में फिर वो गाड़ीवान आया और फिर हम चलते गए। अचानक ही हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, वह देखो चुंगी वाले की बत्ती है, रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंच गए। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ी वहां रात गुजार रही हैं। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें चेताते हुए कहा कि चुंगी वाला हिंदू है, और अगर हमने सच बोल दिया कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर खुद आजमा लो। मतलब जो चुंगी वाले थे, वहाँ पर दुकानें थीं जो वो हिंदुओं की थी, और गाड़ी वाले ने सलाह दिया कि आप अपने आप को महार ना बोलना, अपने आप को मुसलमान बोलना, आगे आपकी किस्मत है पानी मिले तो उसकी सलाह पर चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा, थोड़ा पानी मिल जाएगा? तो उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं। मैंने से उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से पूछा, मतलब गुस्से में पूछा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहां से लेकर आ जाओ। मैं अपना सा मुंह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। अब बेचारे वो वहां पर गए, पानी लेकर आए जैसे तैसे करके और पानी पिया बाबा साहब अम्बेडकर और उन्होंने थोड़ा बहुत। अब आखिर कर क्या है, वो 8 बजे चले रात को, सुबह, और 1 बजे कोरेगांव पहुंच गए। पिताजी हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया। एक गलती की वजह से कितना झेल गए। इस घटना की मेरे जीवन में काफ़ी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। बाबा साहब बताते तब मैं 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ, और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले में बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था, और स्कूल की सफाई करने वाले नौकर वह बोरा छूता तक नहीं था, क्योंकि मैं अछूत था। स्कूल में यह भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती है तो वे मास्टर से पूछकर नल पर जाते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाज़त के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा, मतलब कोरेगांव वाली से, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे सब कुछ सामान्य था, जैसा कि सवर्ण हिंदू और अछूतों के साथ आमतौर पर होता है। अब आगे बाबा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली। मतलब बाबा साहब ने जब बहुत सारी डिग्रियां ले ली, पश्चिम जाके, अमेरिका में जाकर, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़कर, पीएचडी करके, तरह तरह की कई तरह की पढ़ाई करी, और उन सभी सब्जेक्टों में पीएचडी प्राप्त किया। और उसके बाद जब वो बड़ौदा नरेश के पास पहुंचे नौकरी के लिए, तो उनको वहाँ पर रहने की जगह तक नहीं मिली। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रयास ने मेरे भीतर से यह भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूँ, क्योंकि विदेशों में तो चलता नहीं है अछूत वगैरह, वहाँ पर तो गारे काले और गोरों की ही झगड़ा है। तो बाबा साहब बताते हैं कि जब मैं विदेश में 5 साल पढ़ा था तो मेरे अंदर से भाव ही खत्म हो गया कि मैं अछूत हूँ। मैं अछूत कहीं भी जाता था तो वह खुद अपने दूसरों के लिए समस्या होता है। जब मैं स्टेशन पर बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल हावी था कि मैं वहां जाऊं, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था। अब बाबा साहब
कमरे के लिए ढूंढते रहते हैं, लेकिन कमरा मिलता नहीं है। जो भी जहाँ भी कमरे के लिए जाते हैं, बड़ौदा नरेश के पास में नौकरी करने के लिए जब रहने के लिए जगह खोजते हैं तो किराए के लिए कमरा खोजते हैं, लेकिन कोई भी कमरा दे के राजी नहीं, क्योंकि कमरा देने से पहले ही कौन जात हो भाई ये पूछते थे। और अछूतों को तो छूना, कमरा तो देने से दूर छूना भी नापसंद करते थे। अच्छा, कुछ एक गाड़ी वाले वहीं पर जब कमरा ढूंढ रहे थे बाबा साहब, तो कुछ एक गाड़ी वाले जिन्हें अब तक कोई सवारी नहीं मिली थी, वे मुझे देख रहे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। मतलब बाबा साहब वहाँ पर गए थे तो वहाँ स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे। तो मैंने उनसे उनमें से एक को बुलाया और पता किया कि क्या कैंप के पास कोई होटल है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वो पैसा लेकर ठहरने देते हैं। पारसी द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। पारसी जोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए उनके द्वारा अछूत होने के भेदभाव का कोई डर नहीं था। मैंने गाड़ी में अपना बैग रख दिया और ड्राइवर से पारसी सराय में चलने के लिए बोल दिया। अब बाबा साहब वहाँ पर पारसी जो सराय में जाते हैं, वहाँ पर उनको कमरा मिल जाता है। वहाँ पे एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, पारसी परिवार बेचारा, और वो उनको कमरे किराए पे दे देते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, मुझे मालूम नहीं था यह पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। मैंने बता दिया कि मैं हिंदू हूँ। वो अचंभित था और उसने सीधे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं ठहर सकता। मैं सख्ते में आ गया और पूरी तरह शांत रहा। फिर भी सवाल मेरी ओर लौट आया कि कहाँ जाऊँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मैं भले ही हिंदू हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशान नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया कि तुम यहाँ कैसे ठहर सकते हो? मुझे सराय में ठहरने वालों को ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। मुझे उनकी परेशानी समझ में आ गई थी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि तुम तो कुछ पैसे ही कमाओगे। मैं समझा रहा था कि वो पिघल रहा था, मतलब जो पारसी सराय के मालिक थे। वैसे भी उसके पास बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया था और थोड़ा कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं उसको 1.5 रुपये ठहरने और खाने का दे दूं और रजिस्टर में पारसी नाम लिखवाऊं। वो नीचे गया और मैंने राहत की सांस ली। समस्या का हल हो गया था, मैं बहुत खुश था। लेकिन तभी तक मैं यह नहीं जानता था कि मेरी यह खुशी कितनी क्षणिक बात है। अच्छा, आगे लिखते हैं कि महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखागार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षु की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को 10 बजे छोड़ देता था और रात को तकरीबन 8 बजे लौटता था, और जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट कर रात बिताने का विचार ही मुझे डराने लगता था। मैं वहाँ सिर्फ इसलिए लौटता था क्योंकि इस आकाश तले मुझे कोई और ठौर नहीं थी, मतलब और कोई जगह नहीं थी। ऊपर वाली मंजिल के बड़े कमरे में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बात कर सकूं। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हाल घुप अंधेरे में रहता था। वहाँ कोई बिजली का बल्ब तक नहीं था, तेल की बत्ती तक नहीं थी। सिर्फ अंधेरा थोड़ा कम केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दिया ले आ जाता था और उसकी रोशनी मुश्किल कुछ इंच तक ही जाती थी। आगे लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे कोई सज़ा मिल रही है। ठीक है, अब वहाँ पे बाबा साहब रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। अब उसमें समय व्यतीत करते करते बाबा साहब को 11वां दिन हो जाता है। तो बाबा साहब बताते हैं 11वें दिन की कहानी कि मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था और तैयार हो गया था और कमरे से ऑफिस के लिए निकलने वाला था। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मेरे पुस्तकालय से उधार ली थी उनको उठा रहा था। बाबा साहब ने जो पुस्तकालय से उधार ली थी किताबें उनको उठा ही रहे थे। तभी मैंने सीढ़ी पर कई लोगों के आने की आवाज़ें सुनी। मुझे लगा यात्री ठहरने के लिए आए हैं और मैं उन मित्रों को देखने के लिए उठा। तभी मेरे दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों की मैंने देखा। सबके हाथ में डंडे थे और वो मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मैं समझ गया कि ये यात्री नहीं है और इसका सबूत उन्होंने तुरंत दे भी दिया। वे सभी लोग कमरे में इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बदमाश आदमी,
तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया है। मैं खामोश खड़ा रहा, मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कर सका। यह वास्तव में एक धोखा था और यह धोखा पकड़ा गया। मैं यह जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ का आगे जारी रखता तो ये मेरी जान भी ले सकते थे। मैंने चुप्पी और खामोशी से मुझे इस अंजाम तक पहुंचने से बचा लिया। एक ने मुझसे कमरा कब खाली करूंगा पूछा। उस समय सराय के बदले में मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ साथ गंभीर धमकी भी छिपी हुई थी। खैर मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते तोड़ी कि एक हफ्ते में मंत्री मेरे बंगले की दरख्वास्त मंजूर कर लेगा और उनसे विनय की कि मुझे एक हफ्ता और रहने दो। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि उन्हें शाम तक सराय में नजर न आ जाऊं। अब इतना बड़ा बताओ छुआछूत बाबा साहब के साथ में हो रही थी, जबकि कितने पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख कर ही आए थे विदेश से। अच्छा, पारसियों के जाने के बाद बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्या तात्कालिक थी, मतलब कुछ कम समय के लिए थी, क्योंकि उम्मीद थी कि बंगला मिल जाएगा। मैंने कृष्ण मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया था। बाबा साहब के कृष्ण मित्र भी थे। उन्होंने बीच कभी कहा था कि आप कभी आना मेरे घर पे। तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था। जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसलिए मैं अपने आप ही चला गया। लेकिन मैंने वहां जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपने भारतीय क्रिश्चियन मित्र से पूछा, फिर पूछ कि क्या कर रहे हो, अपने यहाँ मुझे रख सकते हो। जब मैंने यह सवाल किया तो बदले में उसने कहा उसकी पत्नी कल बड़ौदा से आ रही है, पूछ कर बताएंगे। तो मैं समझ गया कि वह एक चालाकी भरा जवाब है। और मैं उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। आगे लिखते हैं कि रात को मैं बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली और अपना सामान लिया। न केवल अम, अम, न तो केयर टेकर और न ही मैं, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वे कहीं न कहीं खुद मेरी हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया, उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों से गया था। इसके लिए कई दूसरे मौके ठुकराए थे। यह युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे। मैं एक कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बम्बई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े हैं और मैं उनके सामने भयभीत नज़रों से दया की भीख मांगते खड़ा हूँ, वो 18 वर्षों बाद भी धूमिल नहीं हो सका। मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया जाए और आंखों में आंसू न आ जाए। उस समय मैंने यह जाना कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। ये बाबा साहब की एक घटना थी जिनका उन्होंने इसमें जिक्र किया है। आगे की भी घटना का बाबा साहब जिक्र करते हैं कि 40 गांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना। मतलब यह बात 1929 की है। बम्बई सरकार ने दलितों के मुद्दे की जांच के लिए कमेटी गठित की थी। उस कमेटी का मैं एक सदस्य मनोनीत हुआ था। उस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्यों को खानदेश के 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत को मिलने चला गया और मैं बम्बई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धूलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतरा। यहाँ पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। मतलब हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आए और उन्होंने अपने यहाँ रात रोकने का अनुरोध किया। मेरी योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधी जानने की थी, लेकिन वे लोग बहुत इच्छुक थे और वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए धूलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जांच की और अगली रेल से
40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव रेलवे स्टेशन पर अछूत मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक नाला बना हुआ था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा कि सीधे मारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस और कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफार्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं चालक, गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नज़दीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक, जो कि रोज ही तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखिया जैसा चला रहा था। यह दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर लिया। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थर पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाली से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेज गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वो मुझसे पहले पहुंच गए। मुझे उठाकर रोते हुए बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच से महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे बहुत सारी चोट आई थी। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिन तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह की गलती नहीं हुई थी। मतलब चालक भी नहीं चाह रहा था कि बाबा साहब इस कार्य में भाग लें। चिढ़ते तो थे ही बेचारे। अब आगे लिखते हैं। पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई गाड़ी वाहन अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल जाऊं। यह उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले जा सकते थे। महारों ने सोचा कि सही रहेगा, लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज़्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो भी देखने के क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते थे कि जो सुरक्षित तरीके से पहुंचा सके। सच तो यह था कि उसमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, जो भी महार थे, क्योंकि ये उनका पेशा ही नहीं था। उन्होंने अपने से किसी ने गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसे उसने मुझे बैठाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाले, भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो कि अछूत से ज़्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। तो कितने कितने कष्ट और क्या क्या षड्यंत्र बाबा साहब के खिलाफ रचे गए हैं, वो बाबा साहब अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं। आगे की घटना बताते हैं। दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना। 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन से मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना कम से कम केवल वैरूल की बौद्ध गुफाएं शामिल हो। यह तब किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ ही होंगे। बैरूल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का
मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते से पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इसी तरह हमारे पार्टी के लोग भी अपने कार्यक्रम को किले में देखना में के लिए शामिल कर लिए। हमने कुछ बस और यात्री का किराए पर ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से केवल येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जानबूझ तरीके से चुपचाप योजना थी। हमें कोई बवाल नहीं खड़ा करना था और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर ही हमें रुकना था वहीं जगह बताई। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान हमारे लोग मिलने नहीं आए। दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ। हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतर कर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किले देखने का तय किया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय पियेंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। ये रमजान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना कुछ खास सोचे हमारे पार्टी कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धो लिए। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वहां हथियारबंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएं। इस दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थेड़ मतलब अछूत, ढेड़, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। एक बूढ़ा मुसलमान लंबी दाढ़ी लहराते हुए वो बोला कि तुमने पानी को अछूत कर दिया है। जल्द ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उसमें शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। अछूतों का दिमाग खराब हो गया है। अछूतों को अपने धर्म भूल गए हैं। उनकी औकात क्या है, थोड़े इनको सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया, मतलब भीड़ ने, क्योंकि पानी से हाथ लगा लिया था बाबा साहब ने। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया और उस वक्त तक फाटक पर आ गए। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये सवाल वो लोग उनको लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, ये जो ये तो सब हम टैंक के पास थे, तब तो वहीं थे ही नहीं वो। यह पूरी तरह से हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया भी नहीं समझा। लेकिन मुसलमान लोग हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गाली देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गाली दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। लेकिन हमने किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखा, जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से ख़त्म कर दे। हमने ऐसा कोई आपराधिक बयान नहीं दिया। भीड़ में एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े हो गए। सुरक्षा सैनिकों की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिकों ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिंटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया।
हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते। और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेज दिया गया ताकि वो देख सके कि हम उसके आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। ये है कहानी पूरी। आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना कर दिया, जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। यह घटना भी आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ में एक गांव के अछूत स्कूल में पढ़ने वाली शिक्षिका की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जर्नल यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। उसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव की कैसे उसकी पत्नी, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गई। पत्र कहता है, इस महीने की 5 तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और 7 तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त शुरू हो गए, उसकी नब्ज धीमी हो गई और छाती फूलने लगी। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और न ही वह बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहाँ से नगर सेठ और गरिसाय दरबार गया, उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि डॉक्टर को 2 रुपये दे दूंगा। तब जाकर डॉक्टर आया, लेकिन उसने इस शर्त पर मरीज को देखा कि वह हरिजन बस्ती के बाहर मरीज को देखेगा। मैं अपनी बीवी नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उसने मुझे दिया और मैंने अपनी बीवी को। फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। यह तकरीबन रात के 8 बजे की बात है। बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाइयाँ भेजी। मैं बाजार से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और मरीज पर लगाया। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने उसके 2 रुपये भी दिए थे। बीमारी खतरनाक थी, अब केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता था। मेरी जिंदगी की लौ बुझ गई। आज दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षिका का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ नहीं है। अछूत शिक्षक ने बदले की कार्रवाई के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही है। मतलब यह घटना एकदम सही है। उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया। उसके मना करने के कारण औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई। वह जिस पैसे से बंधा हुआ था उसके कुछ नियम कानून हैं। हिंदू किसी अछूत को छूने के बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। गाली गलौच और धमकियों से के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी। आगे की घटना बाबा साहब फिर बताते हैं कि मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने मुंबई म्यूनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। मतलब ये किसी और की कहानी बता रहे हैं। इंदुलाल यादव की कहानी बताते हैं। और उसमें एक हरिजन जाति के सदस्य थे। उन्होंने अप्लाई किया था क्लर्क की नौकरी के लिए, तो उनका क्लर्क में चयन हो गया। 19 फरवरी 1936 को बारसाठ तालुका के खेड़ा जिले में मामलादार कार्यकाल में तलाती पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। बाबा साहब यहाँ किसी दूसरे की घटना का जिक्र कर रहे हैं। मैं यह पहली बार आया था। उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे हरिजन होने के बाद मेरे आवेदन से पहले से लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं मामलातदार ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया जब मैं तलाली का पद संभालने पहुंचा। कारकुन ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक हरिजन। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता।
हिम्मत तो देखो, ये नौकरी करने आया है। इसके बाद उसने मुझसे कहा, अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ ज़मीन पर रख दो। जब मैं बरसात के मामलादार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के डिब्बे रखे थे और वहाँ पर एक इन डिब्बों की जिम्मेदारी और पानी पिलाने के लिए एक आदमी रखा हुआ था। उसका काम ऑफिस के क्लर्कों के लिए जब भी उनकी ज़रूरत हो पानी पिलाना था। उसकी अनुपस्थिति में वे लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी पीते थे। मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वह पानी दूषित हो जाता था, इसलिए मुझे पानी पिलाने की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब सा बर्तन रखा था, जिसे मेरे सिवा कोई छूता नहीं था और धोता भी नहीं था। पानी जो बर्तन वाला पानी था मेरे लिए पानी जो था, मैंने पानी तभी ले सकता था जब वह पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वह वहाँ से सरक लेता था। नतीजन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक ये मुझे पानी पिलाते रहे। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी। मैं बारसाड़ में अजनबी था, कोई भी हिंदू मुझे घर देने को तैयार नहीं था। बारसाड़ का छूत भी अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि वो उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज़्यादा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह शाम भोजन खरीदकर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता था और रात को मामलातदार ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरह से मैंने कुल 4 दिन बिताए। यह सब मेरे लिए असहनीय हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गांव जंत्राल चला गया। यह बलसाड़ 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। यह सब मैंने कुल 1.5 महीने में किया। उसके बाद मामलातदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस तलाती के पास 3 गांव जंत्राल, खापुर और सैजपुर का जिम्मा था। जंताल उसका मुख्यालय था। मैं जंताल में इसी तलाशी के साथ 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया। गांव का मुखिया खास तौर पर मेरा विरोधी था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुहारे में करते थे और तुम हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। देख लो, बेहतर ये होगा कि नौकरी छोड़ दो। और लास्ट में उनसे नौकरी बेचारों से छुड़वा देते हैं। उनको कुर्सी पर भी नहीं बैठने देते थे। ठीक है। अब आगे क्या होता है। एक दिन तलाती ने मुझे सैजपुर जंक्शन के सारनी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंतराल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्होंने उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ तकरीबन 15 मिनट तक खड़ा रहा। मैं इस जिंदगी से वैसे तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से क्षुब्ध हो गया। मैं वहाँ पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाती मुझसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ को नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वह मुझे बुरी तरह से गाली दे रहा था। रवानिया मतलब गांव के नौकरों को देखकर वह बोलना लगा, इस गंदे भंगी कुत्ते को किसान की कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया था। रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया, मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई। उसने मुझे घेर लिया। वह गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धारिया गंडासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनके याचना की कि मुझे माफ़ कर दें, मेरे ऊपर रहम करें। इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मैं मामलातदार को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिखकर बताऊं और यह भी बताऊं कि अगर यह भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करें। फिलहाल मेरी यही उम्मीद थी, अगर इस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलातदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूं तो वे शायद अपना हाथ रोक लें। मैंने रवानिया से एक कागज़ लाने को कहा और वह कागज़ लेकर आया।
फिर मैंने अपनी पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि लोग उसे पढ़ सकें। तो जो चिट्ठी मैंने लिखी उसमें लिखा था मैंने, सेवा में मामलातदार ताल्लुक बरसाड़ महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकारो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे पत्र को पढ़ा, उसे फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारी तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो। ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वादा किया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा, और यह भी वादा किया कि नौकरी छोड़ दूंगा। मैं रात के 7 बजे तक भीड़ के छट जाने तक रोका गया, तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बम्बई लौट गया। यह एक सच्ची घटना बाबा साहब किसी दूसरे व्यक्ति, अछूत व्यक्ति के बारे में अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।